बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। और आपको तो इल्म है कि हर तरफ यही खबर है कि एशिया कप होगा नहीं होगा। एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान में भी लोग बड़े क्यूरियस हैं और भारत में भी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का एशिया कप में एक मैच नहीं होगा बल्कि तवक्को की जा रही कि 3 मैचेस होंगे। एक तो लीग मैच है, फिर उसके बाद सुपर 4 के लिए दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि हमारे ग्रुप में नेपाल है, और फिर उसके बाद अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो एक फाइनल भी होगा। तो सबकी नज़रें एशिया कप पर मरकूज़ हैं। आज हम एशिया कप के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शुएब मोहम्मद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान की मशहूर मोहम्मद बरादरान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी को भी ऑनलाइन लेंगे। जी शुएब, ये बताइए कि एशिया कप बड़ी लोगों में एक बेचैनी सी है कि एशिया कप होगा नहीं। एज अ क्रिकेटर आप क्या समझते हैं कि सियासत को आना चाहिए क्रिकेट में, या जिस तरह पाकिस्तान भारत कह रहा है हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, पाकिस्तान धमकी दे रहा है हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। एज अ क्रिकेटर आप क्या समझते हैं, इससे क्रिकेट का नुकसान होगा या फ़ायदा? सेटबैक है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। देखिए क्रिकेटर्स जो हैं वो बस खेलना चाहते हैं, वांट टू प्ले, और वो अपनी परफॉर्मेंस, अपने हीरोइक्स पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या दुनिया की दूसरी कंट्रीज जो हैं। तो उनको ये मौके ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल रीजंस कि जी यहाँ होगा नहीं होगा, हम आएंगे तो तुम नहीं आओगे, या इस तरह की बातें मतलब क्रिकेट में इतना सूट नहीं करती हैं। और मेरे ख्याल इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम, थिंग्स विल बी रिजॉल्व्ड एमिकेबली, और मेरा ख्याल क्रिकेट वुड प्रिवेल इंशाल्लाह, रादर देन कि जी जो टीमें जा ही नहीं रही और इस किस्म का कोई सीन मैं नहीं समझता कि कोई। लेकिन शोएब, लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जब से हुकूमत आई है वो सियासी बुनियादों पर अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेज रहे। आपको याद होगा 2004-05 में जब भारतीय टीम पाकिस्तान आई थी, और फिर उसके बाद 2008 में एशिया कप खेलने आई, लेकिन 15 साल से भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई। हालांकि पाकिस्तान उसके बाद 2012 में गया भारत, फिर पाकिस्तान ने 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो भारत में जाकर खेला शाहिद आफरीदी की कप्तानी में। तो हमारी तरफ से तो ऐसा नहीं है। तो आप समझते हैं कि सियासी तौर पर क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए? देखिए, अपने आप को टॉप ऑफ द लेडर बताने के लिए बाज़ दफ़ा इंडिया को वो स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जस्ट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ सेंसेशन, वी आर एट द टॉप। और वो ये सारा उनकी क्रिकेट टीम अच्छी ज़रूर है, लेकिन एवरी नाउ एंड देन बहुत सी दूसरी टीमों से हारती भी नज़र आई है। पाकिस्तान उनसे बहुत से ज़्यादा सुपीरियर परफॉर्मेंसेस। अभी आप देखें यूएई के अंदर किस तरह इंडिया को कैसे 10 विकेटों से हराया, और उसके बाद भी। तो बात ये कि वो अपने एक स्टांस पे खड़े हैं फर्म, कि जी हमें वी आर अनशेकेबल, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम कि जो वो 38% वगैरह जो लेना चाहते हैं उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये कि वो सारी बातें गलत है, इट्स नॉट ऑन। शुएब, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब, जिनके बयानात ने भारत में बड़ी हलचल मचा दी है। और जो स्टैंड लिया है नजम सेठी ने, यकीनन पाकिस्तान में भी उसे कदर की निगाह से देखा जा रहा है कि हर दफ़ा भारत की हठधर्मी के भारत जो है वो कहता है हम नहीं खेलेंगे। एक हाइब्रिड मॉडल भी दिया है नजम सेठी साहब ने, बल्कि दूसरा हाइब्रिड मॉडल दिया है। अब उस पर क्या बात होती है, लेकिन हम इस वक्त टेलीफोन लाइन पर नजम सेठी साहब से पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब। सेठी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, आपके बयानात ने बड़ी हलचल मचा दी है। जय शाह बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के बयानात की वजह से भारतीय मीडिया में बड़ी हलचल है, सोशल मीडिया में बड़ी हलचल है। तो ये बताइए कि भारत ये कह रहा है कि श्रीलंका में हम कराना चाहते हैं कि पूरे का पूरा टूर्नामेंट, तो पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है सेठी साहब? जी, हमने उनसे 2 बातें कही हैं। हमने कहा कि 4 या 5 मैचेस आप पाकिस्तान में खिला लें और 8 मैचेस करें, तो आप न्यूट्रल वेन्यू पे खिला लें। पहले इसका फैसला करें कि आपको मंजूर है कि नहीं। जब आप इसका फैसला हो जाता है, अनाउंसमेंट हो जाती है कि हमारा हाइब्रिड मॉडल आपको मंजूर है अनकंडीशनली, तो फिर उसके बाद हम आपके साथ बैठ के तय करेंगे कि न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा। श्रीलंका होगा, यूएई होगा, बांग्लादेश होगा, क्या लंदन भी हो सकता है कि नहीं। ये सारी बातें
बाद में हम उनसे करेंगे। पहले ये फैसला करें कि मेरा हाइब्रिड मॉडल मंजूर है कि नहीं। जी, तो कब तक तवक्को रखें सेठी साहब के, चूंकि सितंबर के फर्स्ट वीक में होना है, स्केड्यूल भी आना है, तो कब तक तवक्को रखें कि कोई हतमी चीज़ सामने आ जाएगी? मेरा ख्याल है अब फैसला करीब ही होने वाला है, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। मैं तवक्को कर रहा हूँ कि आज मेरे साथ उनके किसी साहब की जो कि नेगोशिएट कर रहे हैं, उनके साथ शायद रब्ता हो। उन्होंने मुझे कहा तो है कि आज दोपहर तक मैं आपसे रब्ता करूँगा, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और रब्ता करें, फिर उनके साथ फाइनल डिस्कशन होती है। अच्छा सेठी साहब, आपने जो कार्ड खेला है कि वर्ल्ड कप का, कि अगर भारत नहीं आ रहा, उसकी हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही, तो आपने कहा हम भी अपनी हुकूमत से पूछेंगे और अगर हमारी हुकूमत इजाज़त नहीं देगी तो हम वर्ल्ड कप बजाय भारत में खेलने के किसी और मुल्क में खेलेंगे। आप समझते हैं ये फीजिबल होगा आईसीसी के इवेंट में? क्योंकि ये तो एशिया कप है, आईसीसी के इवेंट में, और पाकिस्तान भारत से जो आमदनी होती है मैचेस से, स्टार वाले भी परेशान है, क्योंकि एशिया कप का मैच अगर पाकिस्तान भारत नहीं होता, पाकिस्तान नहीं जाता, जो वैल्यू है पाकिस्तानी टीम की वो सबको पता है। तो आप समझते हैं कि इस पे भी अगर बात होती है, क्योंकि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी है सेठी साहब, तो इस पे कोई पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, इस वक्त मामला खुला है। मैं खुद वर्ल्ड कप की बात नहीं करना चाहता था, इसके साथ लिंक नहीं करना चाहता था, मगर मीडिया की तरफ से बड़ा प्रेशर था कि बताइए कि अगर यहाँ ऐसे होता है तो फिर वर्ल्ड कप में कैसे होगा। अब सिचुएशन ये है जी कि जैसे बीसीसीआई को अपनी हुकूमत की परमिशन लेनी पड़ती है, हमें भी अपनी हुकूमत की परमिशन लेनी पड़ती है जब हिंदुस्तान का मामला आता है। आपको याद होगा 2016 में हमने हुकूमत की इजाज़त दी थी, तो फिर हमारी टीम गई थी, और उसमें भी एक शर्त थी कि हम सिक्योरिटी एंगल से जाके सारे सेंटर्स को देखें। जी। हमने फिर हमारी टीम भी गई, धर्मशाला को ख़त्म किया और कलकत्ते में फिर मैचेस करवाए। तो इसलिए वो अभी मामला दूर है। तो ये ऐन मुमकिन है कि गवर्नमेंट हमें कहे कि नहीं, वहाँ भी हाइब्रिड मॉडल इंसिस्ट करें, या हमारी गवर्नमेंट ये कह सकती है कि नहीं, इट्स ओके, आप जाके इंडिया में खेल लें। तो ये जो सिलसिला है ये हुकूमत पे छोड़ा है। मैंने रास्ता खोलने की कोशिश की है कि अगर हुकूमत हमें ये कहती है कि आप हिंदुस्तान में आपकी सिक्योरिटी गारंटी नहीं है और हालात ठीक नहीं है, तो फिर हमें भी शायद उस वक्त हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इंसिस्ट करना पड़े, मगर ये हुकूमत का फैसला हो। सही, ये बोर्ड का नहीं होगा। दूसरी चीज़ सेठी साहब के लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस में है भारत के श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड। अफगानिस्तान तो न्यूट्रल है, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ये ख्वाहिश है, जो मेरे पास इत्तलात आई हैं भारतीय मीडिया से, कि श्रीलंका में हो एशिया कप, क्योंकि लास्ट ईयर डिफ़ॉल्ट हो गया था श्रीलंका, और क्रिकेट श्रीलंका को पैसों की अशद ज़रूरत है। तो आप समझते हैं इस तरह की फिजिबिलिटी हो सकती है कि पूरे का पूरा वो एशिया कप कराना चाह रहे हैं वहाँ पर? नहीं, पूरे का पूरा तो नहीं हो सकता ना जी। हाइब्रिड मॉडल पहले करना पड़ेगा, पहले 5 मैचेस हमारे यहाँ कराने पड़ेंगे, और बाकी जो मैचेस है उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। ये तो हो ही नहीं सकता कि सारे का सारा एशिया कप कहीं और हो। अगर ऐसे वो इंसिस्ट करेंगे तो हम नहीं खेलेंगे, ये तो मैंने वादे कर दिया उनको। अच्छा। तो मेरा ख्याल है उनके दरमियान अभी ये बात चल रही है कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इट्स अ गुड सोल्यूशन, और पॉलिटिक्स को इसने बाहर रखा है। मगर ये कि कहाँ बाकी मैचेस होंगे, 8 मैचेस या 9 मैचेस जो भी हैं, वो श्रीलंका में होंगे या यूएई में होंगे, इससे मुझे इस बात का पता है कि श्रीलंका जाहिर है यही चाहता है कि उनके यहाँ हो जी। दुबई वाले इस वक्त मैं आपको बता दूं, खालिद ज़रूरी साहब और उनके साथ उनके राइट हैंड मैन मुबशिर साहब वो हिंदुस्तान में गए हुए हैं लॉबी करने के लिए बीसीसीआई के साथ। अच्छा। हमारे यहाँ बाकी मैचेस खेले जाएं। तो अब इसके ऊपर अभी तक फैसला नहीं हुआ। मुझे पता है श्रीलंका चाहेगा कि वो श्रीलंका में हो। बांग्लादेश ने भी कुछ इसी किस्म की बात की है कि यूएई में बड़ी गर्मी होती है। हालांकि आपको पता है, सबको पता है, बांग्लादेश को भी पता है कि पहले भी तो 3 मैचेस टूर्नामेंट्स यूएई में हुए हैं अगस्त सितंबर में। आईपीएल भी हुआ है, ये एशिया कप भी हुआ है 2 दफा। तो क्या उस वक्त गर्मी नहीं थी, तो अब गर्मी है। तो ये सारी बातें फिर हम बैठ के करेंगे उनके साथ। जी, आखिरी सवाल सेठी साहब के जो ताल्लुकात हैं, मैंने पहले भी कहा कि इन्फ्लुएंस में, तो नजमुल हसन जो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं, उनके साथ आपकी कोई बातचीत हुई थी जब दुबई गए थे? क्योंकि पहले बहरीन में इजलास हुआ, फिर दुबई में हुआ, और इसी तरह से क्रिकेट श्रीलंका के सेक्रेटरी तो बयान दे चुके हैं मोहन डिसिल्वा कि वो चाहेंगे कि पूरा एशिया कप श्रीलंका में हो। तो आपने कोई लॉबिंग की है, उनके साथ कोई बातचीत हुई है आपकी? देखिए, मुझे उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बात करनी है जय शाह साहब। सीधी सी बात है, ही इज द हेड ऑफ द एसीसी, तो उन्हीं के साथ बात करनी है, और उन्हीं के साथ मैंने बात की है। ये मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने पिछली मीटिंग में
जो कि दुबई में हुई थी ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द आईसीसी मीटिंग, वहाँ बांग्लादेश ने एक बात वाजे कर दी थी और वो रिकॉर्डेड है मिनट्स में कि देखिए कोई एशिया कप पाकिस्तान से बगैर नहीं हो सकता। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान ना खेले, अब कुछ सोल्यूशंस ढूंढते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये तो अब कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं कि हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर अगली बात ये है कि क्या दुबई में खेलना है या श्रीलंका में खेलना है। हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि दुबई में खेलना चाहिए, या अगर दुबई में गर्मी है तो लंदन में खेलना चाहिए। और वहाँ हम समझते हैं कि वहाँ सबसे ज्यादा बेहतर होगा। वजह ये कि गेट की सीट्स जो होती है, जो लोग आके देखते हैं स्टेडियम के अंदर, वो सारी की सारी होस्ट कंट्री की होती है। अब अगर हम दुबई में खेलते हैं तो हमारी गेट सीट्स ठीक ठाक होगी, बिकॉज वहाँ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन की बहुत बड़ा डायस्पोरा है और सारे हाउसफुल जाएंगे सारे मैच। सही। और सारी गेट मनी जो है हमें मिलेगी। अगर हम श्रीलंका में खेलते हैं तो गेट की सीट तो कुछ भी नहीं होगी वहाँ। बिल्कुल। वहाँ कौन आएगा देखने के लिए इंडिया पाकिस्तान का मैच या बाकी मैचेस? ठीक है, श्रीलंका का मैच देखने आ जाए। सही। तो फिर अगर ये इंसिस्ट करेंगे कि यूएई में नहीं खेलना और कहीं और खेलना है, तो फिर हमारा आगे से मौक़िफ़ ये होगा कि ठीक है जी, फिर हमारी गेट टू सीट्स गारंटी करें, वो एसीसी के फंड में से निकाल के हमें दें। ये नहीं हो सकता कि हमारा लॉस हो जाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं। तो वो आप ये है कि अभी वेन्यूज के ऊपर मैं डिस्कशन अभी करूंगा, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि लंदन में हो, लंदन में 2 ओवल और लॉर्ड्स में हो सकता है, वहाँ भी अवेलेबिलिटी हमने चेक कर ली है, वो है। लॉर्ड्स की जो आपने बात की, चलते चलते आपसे पूछना चाहूँगा सेठी साहब, जो लॉजिस्टिक्स के अखराजात होंगे ये सारे, वो कौन बर्दाश्त करेगा? होस्ट कंट्री करेगा या एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी? वो तो काउंसिल करेगी। अच्छा, एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमने जहमत दी, आप इतनी दूर हैं और आपने हमें वक्त दिया। नजम सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी हमारे साथ मौजूद थे, जो बात कर रहे थे एशिया कप के हवाले से। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, शोएब मोहम्मद से मजीद बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। स्पोर्ट्स पेज में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से कबल हम पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर, साबिक सेलेक्टर शोएब मोहम्मद से बात कर रहे थे। और प्रोग्राम के पहले चंक में हमने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब से। उनका ये मौक़िफ़ है कि उन्हें तवक्को है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ मोहम्मद इमरान ने, जिनका ताल्लुक़ नवाए वक्त से है और मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर आप इनकी राय देखते हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये किस निगाह से देखते हैं एशिया कप को। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान, कैसे देखते हैं? अभी तक तो एक अजीब गू मगू की कैफियत है कि एशिया कप होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आपकी ज़ाती राय क्या है? क्योंकि अब इस प्रोग्राम में हमने थोड़ी देर पहले जब नजम सेठी साहब से बात की तो उन्हें तो तवक्को थी कि ये हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का ऑन रिकॉर्ड है मिनट्स में जो पहली मीटिंग हुई थी कि ये जो है वो पाकिस्तान में कुछ मैचेस कराए जाएँ, कुछ बाहर कराए जाएँ। आपकी क्या राय है? देखिए बेग साहब, उसूली तौर पर तो ये जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं एसीसी के, उनको ये फैसला करना है कि क्या उन्होंने उसूलों के ऊपर जाना है या जो शुरफा का खेल है इसको आपने सियासत ज़्यादा करना है। अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो जिस मुल्क में मेज़बानी किसी भी इवेंट की होती है तो उसका बुनियादी हक होता है कि वो उसकी मेज़बानी करे, उसके फ़वाइद और समरात उसके लोगों तक पहुँचे। अब पाकिस्तान में जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, दुनिया की तमाम टीमें खेलकर चली गई हैं, तो फिर अब जो एशिया कप की मेज़बानी के रास्ते में जो रुकावट है तो वो तो बुनियादी तौर पर भारत का जो हट दर्मी वाला रवैया है वो है। बुनियादी तौर पर तो ये पाकिस्तान के पास आना चाहिए। अब चूंकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात क्रिकेट के अलावा ठीक नहीं है आपस में हुकूमतों के, तो उस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो हाइब्रिड मॉडल दिया है, देखें ये उस रास्ते का, उस मसले का एक जो आप कहते हैं ना जुज़ वक्ती हल है, या फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि आर्जी हल है। क्योंकि अगर कल कलां को हालात ठीक होते हैं तो मुल्क दोनों आपस में खेल सकते हैं। तो इस सूरत में जब दोनों मुल्कों की बाहमी क्रिकेट आपस में नहीं हो रही है तो उस सूरत में ये एक हल नजर आता है कि चलें आपकी बाहमी क्रिकेट ना हो, लेकिन जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जैसे एशिया कप है, जैसे आगे आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान ने कर दी है, उसी दौरान पाकिस्तान ने भारत वर्ल्ड कप के लिए खेलने के लिए जाना है, तो एक हल मौजूद है कि क्रिकेट सफर ना करे। शायकीन क्रिकेट
क्रिकेट को दुनिया की दो बेहतरीन टीमें और दुनिया की बेहतरीन टीमों को और खिलाड़ियों को आप आमने सामने मद्दे मुकाबल देखने का मौका मिल सके। तो जो हाइब्रिड मॉडल एक रास्ता जरूर निकालता है कि दोनों मुल्क कैसे क्रिकेट खेल सकते हैं। आप जब इस सूरत में आप देखते हैं तो जैसा आपने सेठी साहब का हवाला दिया है, वो पुर उम्मीद तो होंगे क्योंकि उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पेश किया और उन्होंने दुनिया के सामने एक नया नक्शा रखा है कि अगर आप बाहमी तौर पर नहीं खेल सकते हैं तो फिर आपको किसी तीसरे रास्ते का इंतखाब करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलते हैं, एशिया कप में दुनिया की बेहतरीन टीमें आपस में नहीं खेलती हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होना है? सबसे ज्यादा नुकसान क्रिकेट का होना है और उन शायकीन क्रिकेट का होना है जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस, पाकिस्तान श्रीलंका, पाकिस्तान बांग्लादेश, बांग्लादेश श्रीलंका, श्रीलंका इंडिया के मैचेस देखने से महरूम रहेंगे। तो सेठी साहब इस हवाले से उनका किरदार और ये जो उन्होंने हिकमत अमली इख्तियार की है वो यकीनी तौर पर जब आप लॉजिक की बात करते हैं, दलील की बात करते हैं, जब आप समझ और शऊर की बात करते हैं तो वो चीजें आपको नजर आती हैं कि अगर कोई मसला है तो उसका हल भी इंसानों ने निकालना है। और वो हल क्या है? हल यही है कि आप बैठे बात करें, कोई उसके मुतबादिल तजावीज सामने लेके आए। अगर आप एक मैदान में नहीं खेल सकते तो उसका दूसरा हल क्या? तो हल उन्होंने पेश किया है। आप ACC के ममालिक को इसके ऊपर थोड़ा सा जरूर बेहतर अंदाज में सोचना चाहिए। लेकिन एक और चीज ना इमरान, के अगर सपोज खुदा ना खास्ता एशिया कप जो है मुलतवी होता है, मनसूख होता है, तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जिनका ताल्लुक भारत से है उनको कितना भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन तो कह चुके हैं कि हमें $300 मिलियन का नुकसान हो सकता है अगर एशिया कप नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इन सारे अवामिल को अगर हम सामने रखें, मद्देनज़र रखें, तो मेरे ख्याल में कोई भी ये नहीं चाहेगा, इवन भारत भी ये नहीं चाहेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर का ताल्लुक उसके मुल्क से, वो भी नहीं चाहेगा कि एशिया कप जो है वो मुलतवी हो या मनसूख हो। तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के कम से कम 2 मैचेस तो कन्फर्म है। एक तो पाकिस्तान का लीग मैच है भारत से, दूसरा सुपर 4 में पाकिस्तान भारत क्वालिफाई करेंगे और फिर फाइनल भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में कि जब दुनिया की 2 टॉप की टीमें जिनके अंदर बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं, फाइनेंशियली भी बड़ा वायबल होता है, तो ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि पाकिस्तान भी अपने हाथ से नहीं जाने देगा और भारत भी नहीं जाने देगा? जी, दो आपने बड़ी अच्छे तरीके से सवाल भी है और आपकी एक राय भी उसमें आपने शामिल हुई है जिसमें आपने ब्रॉडकास्टर का जिक्र किया। ब्रॉडकास्टर को जो पैसे मिलने हैं जी वो कहाँ पे जाने हैं? वो इंडिया के पास जाने, इंडिया में जाएंगे ब्रॉडकास्टर के पैसे। और जब आप इस पहलू पे बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं, तो जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो जो क्रिकेट देखने वाले हैं बिल्कुल जो शौक के साथ देखते हैं, जो हल्का पुल्का भी शौक रखते हैं, तो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है तो वो कोई और चीज नहीं देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा जो देखा जाने वाला मैच होता है, भले वो ACC के मैचेस में हो, भले ICC के मैचेस में हो, दुनिया की तमाम टीमें खेलती हैं, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला क्रिकेट मैच उस वक्त बनता है। अब इस सूरत हाल में जब आप उसको उसके माली मामलात को भी सामने रख रहे हैं, उसको क्रिकेट के फरोग के हिसाब से भी सामने रख रहे हैं, और आप उसको दोनों मुल्कों के, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं है, आपके मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं उसको भी आप सामने रख रहे हैं, तो इसके बहुत ज्यादा पहलू। और इससे बढ़ के एक और पहलू ये है कि इसके बाद आपने फौरी बात टीमों ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है, तो वर्ल्ड कप की तैयारियों में भी बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो इसका माली पहलू भी बहुत अहम है। इसका खित्ते में क्रिकेट के जो ममालिक हैं खेलने वाले, उनके साथ ताल्लुकात भी बहुत अहम है, और फिर क्रिकेट देखने वालों के लिए भी बहुत अहम है। इसका रास्ता हल निकलना चाहिए, जैसा कि सेठी साहब कह रहे हैं। और जिस तरीके से आपने माली मामलात का जिक्र किया, देखें किसी एक का नुकसान नहीं होगा। राहत इंदौरी साहब का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई गरजत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान तो थोड़ी है। सही है, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से एलिब्रेट किया। हाफिज मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। एतराज किया है बिल्कुल, इसमें इंडिया का हिस्सा जिसमें 38% है और पाकिस्तान का है 5%, और बाकी बोर्ड्स का बहुत कम है और पाकिस्तान का के मुकाबले में। तो ये बात तो नजर आती है, लेकिन फिर उसके लिए आपको बहुत सारे मुहर्रिकात देखने होंगे ना। पाकिस्तान में क्रिकेट 2008 के बाद से अभी तक कोई इवेंट नहीं हुआ, कि क्या वजह है आपको मालूम है। पाकिस्तान के स्पॉन्सर जो करने वाली कंपनीज है पाकिस्तान की, वो कितनी है जो बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में स्पॉन्सर करती हैं, वो भी आपको पता है। तो पाकिस्तान की अपनी, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हालात हैं, इस वक्त भी एडहॉक पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, और अभी अगले माह की 20 तारीख तक का, 22-23 तारीख तक का टाइम है इनके पास कि ये अपने आप को सुधार सके। तो पाकिस्तान के अपने मसाइल इतने ज्यादा हैं
निगम सेठी साहब अभी भी चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड, तो उनको नहीं कह सकते। मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है वो। जी, तो उनके अपने मसाइल हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो जल्दी में इसलिए है, मुझे ऐसा लगता है। सही। तो उनका वक्त खत्म हो रहा है, मुझे नहीं पता कि आगे वो चाहते हैं कि ऐसा कोई कर दे कि क्रेडिट उन्हें मिले, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? मैं यही कहना, बिल्कुल मेरी यही राय है, आपने दुरुस्त समझा। लेकिन अब आसिफ आप बताइए कि अगर खुदा ना खास्ता एशिया कप नहीं होता, जिसके इम्कानात बज़ाहिर कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है, आपकी नज़र से गुजरा होगा मोहन डिसिल्वा जो क्रिकेट श्रीलंका का सेक्रेटरी है, उन्होंने बयान दिया है कि हम होस्ट करने को तैयार हैं। भारत चाहता है कि चूँकि लास्ट ईयर डिफ़ॉल्ट हो गया था श्रीलंका का, तो क्रिकेट श्रीलंका माली मुश्किलात से दो चार है, भारत उसे सपोर्ट करना चाह रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि सारे शॉट्स भारत खेलेगा अगर इस हवाले से कोई भी हतमी फैसला हुआ तो? देखिए, हकीकत पसंदी से अगर देखे जाए ना, तो भारत का शॉट खेलना समझ में भी आता है दो पोजीशन के हिसाब से। एक तो ACC का वो सरबराह भी हैं और दूसरा पैसे के एतबार से भी हुआ। और जय शाह साहब का बयान आपको याद होगा, अब से 15-20 रोज पहले ही वो कह चुके हैं कि श्रीलंका में होगा। जो ये इंडियन एक्सप्रेस में या किसी अखबार में इंडिया की खबर लगी थी, और मेरी भी इतना यही है कि श्रीलंका में ही होगा। काफी दिनों पहले मेरी भी बात हुई श्रीलंका में, और उनके जो डिसिल्वा साहब हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, उनसे बात हुई थी, लेकिन उनका भी यही कहना था कि हम तैयार हैं। और तीसरी बात यह है कि मौसम सितंबर में वही का तो बहुत गर्म होता है, इसकी वजह से बांग्लादेश नहीं आएगा। बांग्लादेश से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा मौसम बहुत सख्त होता है, इसलिए वर्ल्ड कप से सिर्फ एक महीना पहले हम लड़कों को अपने रिस्क पे नहीं डाल सकते। और श्रीलंका का मौसम सितंबर में बहुत अच्छा होता है। कोलंबो का मौसम, बारिशें होती हैं वहाँ पर उस जमाने में। तो और उनके पास ग्राउंड भी बहुत है, कैंडी में भी है, दम्बुला में है, हम्बनटोटा में है, कोलंबो में भी है। सही कह रहे हैं आप। तो ये सहूलियात को देखते हुए श्रीलंका की तरफ अगर ये चला जाए एशिया कप, तो कोई मुजाहिके की बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास ग्राउंड भी कम है ना इस साल। भाई आपने अभी हाल ही में देखा, बिल्कुल, तो हमारे ग्राउंड की हालत है, जो हमारे ग्राउंड के सहूलियात हैं, वो भी तो टकी छुपी किसी से नहीं है। चले ये सारी तो देखते हैं आसिफ इसमें क्या सूरत हाल बनती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आसिफ खान, स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। आज हमने एशिया कप के हवाले से गुफ्तगू की। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।